जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती जो कि 15/12/2023 को एग्जाम आयोजित किया गया था, जो कि यह कक्षा 11 और 12 के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको भाषा, समान अध्ययन और राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न है। इस प्रश्न में टोटल 1 से लेकर के 150 प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे अभी हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को हम चैनल पे लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया हुआ है। महत्वपूर्ण उद्देश्य में जो है आपको कह रहा है कि इस प्रश्न में 3 भागों में विभाजित है। भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है। भाग 1 में आपको भाषा आहर्ता है, भाग 2 में आपको समान अध्ययन का प्रश्न है और भाग 3 में जो है आपको राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न है। भाग 1 में जो है आपको प्रश्न संख्या जो है आपको 1 से लेकर के 30 प्रश्न मिलेगा और भाग 2 में जो है आपको 31 से लेकर के 70 प्रश्न दिया गया है और भाग 3 में जो है प्रश्न आपको 71 से लेकर 150 प्रश्न दिया गया है। भाग 2 तथा भाग 3 में प्रश्न और उसके उत्तर अंग्रेजी और हिंदी में मुद्रित है। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, नीचे कुछ और दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि आप इसको पढ़ लिए, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ से आपको लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होता है। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न है, जो कि 1 से लेकर के 8 प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द का यूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। यहाँ पर क्या होगा, ए मंथ हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। एक नंबर 2 है। माय फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ क्या होगा, एन इंजीनियर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 2 का। 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। बेडरूम का इसमें कौन सा भाग है, तो पिलो हो जाएगा, टेबल लैंप हो जाएगा, आंसर नंबर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा 3 का। और 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रूम। रूम का इसमें कौन सा भाग है, तो विंडो हो जाएगा, सीलिंग हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या होगा इसका डी हो जाएगा 4 का। 5 है। रेनी सीजन्स कम्स बिफोर, तो यह आता है आपको विंटर के बाद, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर 6 है। द 8 मंथ ऑफ द ईयर। वर्ष का 8वां महीना कौन सा होता है, तो यह अगस्त होता है, आंसर 7 है। सिस्टर इन लॉ, यह हिंदी में होता है भाभी, जेठानी और देवरानी। साली होता है, इसका होगा हस्बैंड सिस्टर हो जाएगा, वाइफ सिस्टर होगा, वाइफ हो जाएगा, आंसर नंबर क्या होगा इसका डी हो जाएगा। नंबर 8 है। कजिन्स आर, कजिन टर्नल और पैटर्नल दोनों हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 8 का। हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यह आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है, तो यह है आपको छाया हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 नंबर है। हिंदी शब्दों में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो यह आता है क के पश्चात, आंसर नंबर इसका सी नंबर है। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो यह है आपको संबंधवाचक, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 12 नंबर में है। विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, तो यह नहीं पूछा है, तो यह है आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर में है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध मतलब कौन सा गलत लिखा गया है, तो यह आपको आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 में है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यह होगा आपको क्षत्रिय, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 में है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो यह होगा आपको स्नेह, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो यह आपको हो जाएगा चाय, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 17 का। 18 में रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, तो यह कहलाता है आपको रूढ़, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 18 नंबर है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यह आपको हो जाएगा आपको बालिका लजाती है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो यह होगा आपको परवल हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 21 में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 21 का। 22 में है। खारिज किस भाषा का शब्द है, तो यह होगा आपको अरबी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर है। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं बोला है, इसका आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा। 24 नंबर में है। उसका भविष्य उज्ज्वल है,
इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यह होगा आपको उज्ज्वल। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 25 नंबर है, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, यह कहलाता है कर्सर। आंसर नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। 26 नंबर है, कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है, तो यह होगा आपको आंसर इसका ई हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 27 नंबर में हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, तो 1000 ईस्वी। आंसर नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 30 नंबर में है, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं अविकारी। आंसर नंबर सी। यहाँ पे लैंग्वेज का प्रश्न खत्म होता है। अगला देखते हैं समान अध्ययन का प्रश्न। यहाँ से आपको समान अध्ययन का प्रश्न शुरू होता है, जो कि शुरुआत के 8 प्रश्न जो है आपको समान गणित दिया गया है, जो कि इस प्रश्न का हम विस्तार पूर्वक हल किए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या यहाँ पे आई बटन है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस 31 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 31 का। 32 का जो उत्तर होगा आपको बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 34 नंबर का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 35 नंबर का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 11 दिन हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो मायोपिया जो होता है इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस का करते हैं, और जो है ना जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिक शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो यह करता है अनुवांशिकी से। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। है, जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्योंकि देखिए जिंक जो है इसलिए नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि टीन से जो है ना ये जिंक जो है ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, ज़्यादा रिएक्टेंट होता है, इसलिए जिंक का नहीं चढ़ा क्या करते हैं हम टीन का परत चढ़ाते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको बी हो जाएगा। जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आंसर 42 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो यह कहलाता अपचयन, जिससे कहता है रिडक्शन। आंसर नंबर से क्या होगा बी हो जाएगा। 42 नंबर है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो यह की जाती है बिंदु प्रति इंच यानी डॉट्स पर इंच। आंसर 42 नंबर में है, ट्रेकोमा रोग संबंधित है, तो यह आंख से संबंधित है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 45 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, यह तीरंदाजी करता है और अंतरिक्ष रॉकेट करता है। इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर में है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, तो यह कण आपको न्यूट्रॉन है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न से आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न शुरू होता है, जो कि आपको यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है यह आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 47 का। 48 देख लीजिए, 48 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 49 देख लीजिए, 49 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 52 नंबर में 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए, तो यह नाम है आपको जियांग जेमिन। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, जो होगा आपको सी हो जाएगा। 54 का देख लेते हैं, 54 का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न में है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जब आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 56 नंबर में है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यह जो होगा सबसे उत्तर में आपको काराकोरम हो जाएगा, उसके नीचे आपको लद्दाख हो जाएगा, फिर उसके नीचे आपको जास्कर हो जाएगा, इसके बाद आपको पीर पंजाल हो जाएगा। इसके अनुसार इसका उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा 56 का। 57 नंबर में है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है,
तो यह होती है आपको 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर में है निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भू संकलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है या नहीं बोला है। इसका आंसर जो होगा आपको पूर्वी घाट हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 68 नंबर में है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। यह आपको कोरोमंडल है जो कि दक्षिण पूर्वी मानसून से होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 59 का। में है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। तो यह कहलाता है आपको गली कटाव। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो यह होता है आपको कोरोमंडल तट में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 61 नंबर में है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो यह कहलाती है बागवानी। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 63 नंबर में है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया। तो यह किया था कुंवर सिंह। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर में है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। तो यह हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर में है मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो यह किया गया था आपको 8 अगस्त 1942 को। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 65 नंबर में है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया। तो यह किया था आपको बांटो और राज करो की नीति के कारण से। आंसर नंबर इसका सी हो जाए। 67 नंबर है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो यह हुई थी आपको 1 नवंबर 1858। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। यह सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। तो यह भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। यह भी सही। इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 68 का। 69 नंबर में है निम्न में से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने। यह होगा आपको दादा भाई नौरोजी। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 69 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया। तो यह जवाहरलाल नेहरू। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। यहाँ से आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न शुरू होता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 70 है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो यह है आपको विकासवादी प्रक्रिया। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 72 में है किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने इसरो का हवाला देते हुए कहा नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का। तो यह था आपको राजा का अधिकार। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर 73 है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। तो यह है आपको स्वतंत्र न्यायपालिका। आंसर नंबर इसका सी हो जाता है। 73 नंबर में है नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है। तो यह होगा आपको विशेषाधिकारों का अभाव। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 74 का। 75 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। तो यह होगा आपको समाजवादी। आंसर नंबर इसका बी होगा। 75 नंबर में है निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा। यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। तो यह था आपको नेहरू समिति। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 77 में है निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो यह होगा आपको इसका लॉक। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर में है एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था। यह दार्शनिक राजा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 80 नंबर में है सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे।
तो यह किए थे आपको चार्ल्स प्रथम। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 80 नंबर में है वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह क्या था आपको कार्ल मार्क्स। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 81 नंबर है निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? तो यह की जाती है लैसेज फेयर का सिद्धांत। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 81 नंबर है व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए। तो यह आपको होगा न्यूनतम कार्य। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 83 नंबर में है इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? होगा आपको बी हो जाएगा 83 का। 80 नंबर में है साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? तो यह इसका आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा 84 का। 85 नंबर में है गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो यह किया गया था आपको 24वां संशोधन। आंसर 86 नंबर में है लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु। यह किसने कहा? तो यह कहा था आपको एल.डी. व्हाइट। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 80 नंबर में है भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो यह केवल जो है विधानसभा में होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 87 नंबर है भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? इसका आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा। 89 में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह है आपको 12 अनुसूचियां हैं। आंसर 90 में है भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई है? तो यह की गई है आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर में है भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी। तो यह थी आपको 14 और 6। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर में है IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था। तो यह आपको नई दिल्ली में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर में है भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो यह है आपको साधारण बहुमत के साथ। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 94 नंबर है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो यह आपको होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आंसर नंबर इसका बी होगा। 95 नंबर में है मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? तो यह भारत और चीन के बीच है। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। 91 नंबर में है प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? तो यह बनी थी आपको 26। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 97 नंबर है संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1946 में। आंसर नंबर इसका बी हो। नंबर में है किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया? तो यह लिया था आपको कोरियाई संकट 1950। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर में है कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। नंबर में है पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो यह आपको राजस्थान होगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 101 में है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं पूछा है। तो यह ए बी सी तीनों लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा। 101। 102 में है किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो यह है आपको WF विलोबी। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 103 है कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? तो यह किया था आपको जॉन ऑस्टिन। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 104 में है सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो यह बनाया था बेंथम। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 105 में है न्याय का अर्थ है यह होगा आपको उचित आधार पर भेदभाव हो सकता। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 106 में है नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो यह होगा आपको समाज के नैतिक सिद्धांत। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 7 में है उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है?
तो यह होगा आपको लक्ष्य प्राप्त करने का साधन, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 108 में है मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है, तो यह होता है आपको श्रम के द्वारा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 109 में है निम्नलिखित में से किसको एम.एन. राय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है, तो यह है आपको व्यक्ति, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 में रूसों की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य, इसका आंसर क्या होगा आपको सी हो जाएगा। 110। 111 में है कानूनों के पीछे क्या संस्वीकृति है, तो यह है आपको राज्य, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 112 में है जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे, तो यह थे आपको पार्टी रहित लोकतंत्र, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 113 में है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो यह बना था आपको 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद, आंसर नंबर इसका सी हो जाए। 14 है जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत आपको प्राकृतिक न्याय का है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 115 में है किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, तो यह है आपको जेफरसन, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 16 में है भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है, यह होता है सदन की सदस्यता का 1/10, आंसर नंबर इसका 17 नंबर का आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न जो है इस प्रश्न को गलत कर दिया गया है। 19 में है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो यह कहलाता है, इसका आंसर जो होगा आपको यथार्थवाद, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 120 में है MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है, यह इसका आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 120। 121 में है किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, तो यह होगा आपको हर्बर्ट मॉरिसन, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 122 में है उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ, तो यह हुआ था आपको ब्रांट रिपोर्ट, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 123 में है सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे, तो यह इसका आंसर जो होगा आपको सांस्कृतिक कारण से, आंसर नंबर इसका बी। 124 में अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है, इसका आंसर जो होगा आपको नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता में, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 124। 125 में बहुसंस्कृतिवादी निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, तो इसका आंसर जो होगा आपको आंसर डी हो जाएगा। 126 में अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो यह है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आंसर इसका ई हो जाएगा। 127 में इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया है, तो यह किया है आपको रजनी कोठारी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 128 में भारत को एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है, तो यह होगा आपको गुन्नार मिर्डल, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 129 में बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको मांगों पर मतदान, आंसर नंबर सी हो जाए। 30 में है इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है, तो यह होगा आपको दुर्वर्जर, आंसर नंबर इसका सी हो। 131 में पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था, तो यह था आपको 1784 में, आंसर नंबर इसका बी हो जाए। 132 में है स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है, तो यह होगा आपको नेहरू रिपोर्ट में, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 33 में है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया, तो यह था 1833 का अधिनियम, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 134 में है साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी, तो यह की थी आपको
एक फेडरेशन की। आंसर नंबर इसका 135 में है किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था। इसका आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा। 136 में है इनमें से कौन सा 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो यह थे आपको लाला लाजपत राय। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 137 में है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है। तो यह होगा आपको उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 138 में है निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? तो यह है आपको यूएसए। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 139 में है संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीति व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? तो यह है आपको यूके। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 140 में है अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बोला है? इसका आंसर क्या होगा आपको सी हो जाएगा। 141 में है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है। तो यह भेजा जाता है आपको प्रतिनिधि सभा में। आंसर नंबर इसका ए हो जाए। 142 में है जर्मन चांसलर चुना जाता है, यह बुंडेस्टाग प्रतिनिधि सभा द्वारा। आंसर नंबर सी हो जाए। 143 में ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाए। 144 में महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? तो यह है इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा। 145 में है 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? तो यह है आपको पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। आंसर नंबर सी हो जाए। 146 में है शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो यह रखा गया था आपको मैक्स वेबर। आंसर नंबर 147 नंबर में है आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसमें कहा गया कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए। तो यह होगा आपको मैस्लो। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको डी हो जाएगा। 148 149 का जो उत्तर होगा आपको सी हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी होगा। यहाँ पे 150 प्रश्न खत्म होता है।